नियंत्रण रेखा के आसपास चीनी ड्रोन्स की हरकतों को देखते हुए पूर्वोत्तर में सुखोई फाइटर विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। इन चाइनीज ड्रोन को खदेड़ने के लिए हाल फिलहाल में कई बार सुखोई फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल भी किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारतीय सीमा में चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ को रोकने के लिए असम के तेजपुर से भारत ने फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया है। फाइटर जेट के स्क्रैम्बल का मतलब है कि इन विमानों को हमले और एक्शन के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार करना। जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इन चीनी ड्रोन्स को हर कीमत पर रोकने की जरूरत महसूस हो रही है, ताकि चीन इन ड्रोन्स की मूवमेंट का हवाला देकर भविष्य में कोई दावा ना करे। यदि चीनी ड्रोन एलएसी के समानांतर उड़ान भर रहे हैं तो दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों के अनुसार भारत को इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर विमान या ड्रोन भारतीय क्षेत्र की ओर उड़ते हुए रडार द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं तो किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई तो भारत को करनी ही होगी। पूर्वोत्तर के रणनीतिक और सामरिक महत्व को देखते हुए भारतीय वायुसेना की असम के तेजपुर और छाबड़ा सहित कई स्थानों में इंडियन एयरफोर्स की दमदार मौजूदगी देखी जा रही है। इन क्षेत्रों में भारत ने सुकोई 30 के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। राफेल लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम बंगाल में हाशीमारा के बेहद करीब तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने भी केवल असम क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फंक्शनल कर दिया है। अपना वायु रक्षा कवरेज को चाक चौबंद कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम इस पूरे इलाके में किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। बता दें, हाल ही में चीन और भारत हवाई टकराव को रोकने के लिए कई उपायों पर सहमत हुए थे। ये कदम इस साल लद्दाख सेक्टर में चीन द्वारा भारत के एयर स्पेस के उल्लंघन के बाद उठाया गया था। इस क्षेत्र में चीनियों द्वारा उकसावे के बाद भारत ने चीन के साथ सैन्य वार्ता से इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। फिर यह निर्णय ले लिया गया कि दोनों पक्षों के लड़ाकू विमान एलएसी से काफी पीछे ही रहेंगे। हालांकि दोनों पक्षों के ड्रोन को एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फॉरवर्ड लोकेशन में उड़ान भरने की अनुमति है, जिसका फिलहाल फायदा चीन भरपूर उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।